टेंथ क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप लोग जो टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं वो है क्रैब चक्र। और इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, क्रैब चक्र किसे कहते हैं, क्रैब चक्र का उल्लेख कीजिए, अथवा क्रैब चक्र किसे कहते हैं इसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, आंसर में हेडिंग डाल दीजिएगा क्रैब चक्र। ग्लाइकोलाइसिस के उपरांत बने पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रमबद्ध एवं चक्र में होने वाली अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस चक्र को क्रैब चक्र कहते हैं। ठीक है, और क्रैब चक्र का उल्लेख देख लीजिएगा आप। क्रैब चक्र की अभिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंजाइम तथा सह एंजाइम की सहायता से होती हैं। इन तीनों स्थानों पर एक एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में बने पायरुविक अम्ल अणुओं से दो कार्बनिक यौगिक एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटिल कोएंजाइम ए क्रैब चक्र में ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल से क्रिया करके 6 कार्बन यौगिक साइट्रिक अम्ल बनाता है और कोएंजाइम ए मुक्त हो जाता है। साइट्रिक अम्ल से क्रमशः आइसोसाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मैलिक अम्ल और अंत में पुनः ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल उपलब्ध हो जाता है। ये दो अणु पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनाते हैं। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन द्वारा कुल 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु प्राप्त होते हैं। एटीपी अणु निम्नवत प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत 10 एटीपी अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु प्राप्त होते हैं और 2 एटीपी अणु खर्च हो जाते हैं, अतः 8 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। सेकंड पॉइंट, एसिटिल कोएंजाइम ए के बनते समय 6 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्रैब चक्र में 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ये हमारा क्रैब चक्र है। ग्लूकोज में एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट के 2 अणु यूज हुए, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया और एनएडीपी से एनएडी से एनएडीएच2 का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद पायरुविक अम्ल के 2 अणु यूज होने पर एसिटिल कोएंजाइम ए प्राप्त हुआ। ठीक है, साइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ। क्रैब चक्र में NADH2 NAD से NADH2 का फॉर्मेशन हो गया और मैलिक अम्ल बना। आइसोसाइट्रिक अम्ल से NADP जो है NADH2 के में कन्वर्ट हो गया और मैलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो गया। ये क्रैब चक्र रहा। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है और ये नीचे की कोशिका द्रव्य में होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ और आप इसे बहुत अच्छे से लर्न एंड नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।